कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें हर परिस्थिति से, हर लोगों से, लोगों की बुरी नजरों से, चीज़ों से, हर किसी चीज़ से मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारा कान्हा तुम्हें बचाएगा, चिंता मत करना। तुम जब जब पुकारोगे तब तब तुम्हारा कान्हा तुम्हारे पास आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे। मेरे आने की आहट तो नहीं होती, लेकिन हाँ, एहसास ज़रूर होता है। और वो एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगा, चिंता मत करना। वो एहसास तुम कर पाओगे, मेरा ज़रूर कर पाओगे। और तुम्हें किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ना, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तुम कि कब वो तुम्हारे पास आएगा और तुम कब ढेर सारी बातें करोगे, ढेर सारा अपनी यादों को ताज़ा करोगे। बहुत कुछ करना चाहते हो तुमने बहुत कुछ सोच रखा है कि ये करना है, वो करना है ना। इंतज़ार में हो ना, तो देखना बहुत जल्दी आएगा, वो बहुत जल्दी तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। और सुनो, तुम जिनसे परेशान हो ना, जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो, वो सब चीज़ें सुलझ जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। सब चीज़ों का समाधान निकलता जा रहा है और निकलता जाएगा। मैं धीरे धीरे सबके मन पलट रहा हूँ और आगे भी पलट दूंगा। और इस कदर पलट दूंगा ना कि उनका मन, उनका व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मधुरता आ जाएगी। जिन रिश्तों में कड़वाहट आ गई है ना, वहीं से देखना, कड़वाहट नहीं, प्यार आएगा तुम्हारे लिए, इज्जत आएगी तुम्हारे लिए, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो भी नल का काम खराब हुआ पड़ा है ना, पानी का काम खराब हुआ पड़ा है, उन सभी को सही करवा लो मेरे बच्चे। रोज़ रोज़ तुम कितना परेशान होते हो, रोज़ रोज़ कितना परेशान हो जाते हो। तो एक काम करो कि तुम पहले नल वाले को बुलवा कर नल को सही करवा लो मेरे बच्चे। और कुछ नल ऐसे हैं तुम्हारे घर में जो टपकते रहते हैं, जिससे मेरे बच्चे घर में बरकत नहीं आती। तो घर में बरकत कैसे आएगी मेरे बच्चे? पानी का, घर में पानी का व्यर्थ होना, पानी का निकलना, ये बेकार है मेरे बच्चे, ये बहुत गलत चीज़ होती है। तुम जानते हो ना, जल भी एक देवता है, और अगर उनका अनादर होगा तो ये गलत बात है ना मेरे बच्चे। तो जल की भी तुम्हें ही रक्षा करनी है। जैसे अग्नि देव होते हैं, वैसे ही जल देव भी होते हैं ना मेरे बच्चे। तो जल देवता को ऐसे व्यर्थ नहीं किया जाता मेरे बच्चे, ये भी तो प्रकृति है ना। कल को अगर इस दुनिया से जल ही खत्म हो गया, तो जल के बिना तुम जीवन सोच सकते हो क्या कभी? नहीं ना। तो पानी का उतना ही इस्तेमाल किया करो जितना तुम्हें ज़रूरत है, और जो खराब है उसे सही करवाओ। बेमतलब पर पानी फेंकना, व्यर्थ करना, ये बहुत गलत बात है। और अगर तुम भी अपने आसपास कभी देखो ना कि ऐसा हो रहा है, तो वहीं पर रोक टोक लगाओ। जितना तुम कर सकते हो उतना तो कर ही सकते हो ना, तो किया करो। ये प्रकृति तुम्हारी है, ये संसार, ये दुनिया तुम्हारी है मेरे बच्चे। इस पर तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हारे कान्हा की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर सब कुछ मैं देखता हूँ, मैं पालन पोषण करता हूँ, तो इस दुनिया में जितने भी मेरे बच्चे हैं, सब पर जिम्मेदारी है ना कि मैंने जो ये प्रकृति बनाई है, इसका ध्यान वो भी रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तभी दुनिया खूबसूरत रहेगी। और अगर तुम्हारा आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, खुशहाल होगा, तो तुम्हारा मन भी खुश होगा मेरे बच्चे। तुम कभी देखना, जब तुम इस वातावरण में कृष्ण कृष्ण कहते हो, राधा राधा कहते हो ना, तो इस वातावरण में जितने भी प्रकृति है, कीट कीटाणु है मेरे बच्चे, और उनके कानों में तुम्हारे माध्यम से मेरा नाम जाता है। तुम जानते हो, तुम उनके जन्मों जन्मों के पापों को काट देते हो मेरे बच्चे। जैसे ही वो मेरा नाम सुनते हैं ना, उनके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ना अच्छी से अच्छी होने लगती है। वो एक अच्छी योनि में जाते हैं मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे माध्यम से उनका उद्धार होता है मेरे बच्चे, उद्धार होता है। और सुनो, तुम्हारे हाथों से ना मैं कुछ मीठा खाने वाला हूँ मेरे बच्चे। अब बस कोई ऐसी वजह आने वाली है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम फूले नहीं समाओगे, और खुशी की वजह से ना भागे भागे दौड़े दौड़े मेरे पास आओगे और कहोगे कान्हा फटाफट खा लो, मुंह मीठा कर लो कान्हा। ऐसे आओगे मेरे पास, भागे भागे आओगे। तुम देखना, जिस चीज़ का इंतज़ार तुम कर रहे थे, रोज़ मुझसे कह रहे थे कि कान्हा वो कर दो, कान्हा वो कर दो, तो वो हो रहा है मेरे बच्चे। अब वो होगा, साक्षात रूप से तुम्हारे सामने होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, और तुम भागे भागे मेरे पास आओगे। तुम देखना। और सुनो, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, तुमने अपने घर पर कीर्तन नहीं करवाया, तुमने अपने घर पर कोई पाठ पूजा नहीं करवाई, तो अब करवा लो ना, बहुत दिन हो गए हैं। देखो, घर में जैसे जैसे पूजा पाठ होते हैं ना, वैसे वैसे सकारात्मकता आती है मेरे बच्चे। कभी कभी क्या होता है ना, नकारात्मकता इतनी घर को घेर लेती है कि घर में सबका दिमाग ना नकारात्मकता की तरफ चला जाता है। तो समय समय पर पूजा पाठ घर में करवाती रहनी चाहिए मेरे बच्चे।
और जो पंडित आएंगे ना, उनके लिए खाना तुम ही बनाओगे, किसी और से नहीं बनवाओगे, ये बात ध्यान रखना। वैसे तुम खाना किसी और से बनवाते हो, लेकिन जब पंडित आएंगे ना, तो वो खाना तुम्हें खुद से बनाना होगा, बिल्कुल शुद्ध तरीके से, साफ सफाई से मेरे बच्चे, अच्छे से तुम्हें बनाना होगा और तुम्हें ही खिलाना भी होगा, क्योंकि ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें ही ये करनी होगी। करोगे ना? और सुनो, जो तुमने द्वार पर, अपने घर के प्रवेश द्वार पर मेरी छोटी सी तस्वीर तुमने लगाई हुई है ना, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारे घर के बाहर से लोग निकलते हैं ना, तो मुझे नतमस्तक करते हैं। तुम्हारे घर में जितने भी लोग आते हैं ना, वो भी मुझे प्रणाम कर कर आते हैं, और जितने भी लोग घर से बाहर जाते हैं ना, वो भी मेरा दर्शन करके ही जाते हैं मेरे बच्चे, है ना। तो ये तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारे माध्यम से कितने लोगों को मेरे दर्शन होते हैं जानते हो। उसमें से कई लोग ना पापी भी हैं मेरे बच्चे, और उनकी नीयत में इतनी खोट है ना, बहुत खोट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से मेरे दर्शन उन्हें हो जाते हैं, और उनके कितने सारे पाप ना ऐसे ही धुल जाते हैं मेरे बच्चे। मेरे दर्शन मात्र से ही ना बहुत लोगों के तुम ना पाप धुलवा देते हो मेरे बच्चे, जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से ये हो जाता है मेरे बच्चे, हो जाता है। और सुनो, जो चीज़ें, जो संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझो और उस पर ही काम करो। किसी की बातों में मत आओ। जो तुम्हें कह रहा है ना, उनकी बातों में तो बिल्कुल भी मत आओ। वो सिर्फ तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, बार बार तुमसे मीठे बन रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ना, बस वही करना। और सुनो, तुम किसी का नाम बदलना चाहते हो, नामकरण करवाना चाहते हो, तो करवा दो ना, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। तो नाम रखवा दो, जैसा भी तुम चाहो करवा देना। और सुनो, जो कार्यक्रम तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर पर कुछ मेहमान आए और उतने में ही काम हो जाए, जितने में तुम सोच रहे हो, तो उतने में ही काम वाम सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। बल्कि जितना तुम्हारे पास में पैसे हैं ना, उतने ही पैसों में बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा सारा सब कुछ हो जाएगा। और जितने भी मेहमान आएंगे ना तुम्हारे घर पर, उन सबका खाना पीना सब अच्छे से होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सबका आदर सत्कार भी उतने ही अच्छे से होगा जितना तुमने सोचा है। तुम बिल्कुल परेशान मत रहो, ठीक है ना। और सुनो, तुम कुछ भी करो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन तुम्हारे प्रतिद्वंदी तो हर क्षेत्र में मिलेंगे मेरे बच्चे। तुम ना उन पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तुम जितने अच्छे अपने काम में बनोगे, अपने क्षेत्र में बनोगे ना, तो तुम्हें वहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, वो वहाँ से तुम्हें हटा नहीं पाएगा। चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना, वो तुम्हें हटा नहीं पाएगा। वो पुराने होने की धौंस देता है ना तुम्हें, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम सिर्फ अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ ना, इतने खिलाड़ी बन जाओ कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें कोई मना ना कर पाए। इतने अच्छे बनो तुम अपने काम में कि तुम्हें ना काम की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े कि तुमसे काम नहीं हुआ तो किससे होगा। ऐसे बनो, ऐसे अपने अंदर चीज़ें लेकर आओ, ऐसे अपने अंदर काबिलियत लेकर आओ, अपने आप को निखारो। लोगों पर काम मत करो, लोगों की मत सुनो, अपने आप पर काम करो। अपने अंदर देखो, अपनी कला को और निखारो, अपनी चीज़ों को और निखारो, अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करो। देखो कि कहाँ कमी है। जो तुमसे बड़े बड़े लोग हैं, तुमसे उम्र में बड़े हैं, जो तुमसे अनुभवी हैं, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, उनसे पूछो, उनसे चीज़ें पूछो कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। उनसे सीखो और समझो, क्या पता तुम में कोई कमी हो और वो सुधार दें, और फिर तुम बहुत आगे निकल सकते हो। ऐसे करते करते ही तुम आगे निकल जाओगे, बहुत आगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।